30 नवंबर को राजीव दीक्षित जी की जयंती है और 30 नवंबर को ही राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस बार 30 नवंबर को पूरे देश में राजीव दीक्षित की जयंती हम लोग स्वदेशी दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, आप भी अपने क्षेत्र में गोष्ठी करें, राजीव दीक्षित जी के विचारों पे एक व्याख्यान माला रखें और राजीव दीक्षित जी के विचारों को अधिक से अधिक पहुंचाएं, आम जनता के बीच में पहुंचाएं। आज मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि भारतीय चिकित्सा को बर्बाद करने, नेचुरोपैथी को खत्म करने, आयुर्वेद को खत्म करने, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को खत्म करने के लिए नेहरू जी ने एक कानून बनाया था 1954 में। इस कानून का नाम है ड्रग एंड मैजिक एक्ट 1954। एक्चुअल में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था 1940 में, नेहरू जी ने दोबारा उसको 1940 वाले कानून को ही कॉपी पेस्ट करके 1954 में बना दिया था। और यह कानून भारतीय चिकित्सा व्यवस्था के लिए, आयुर्वेद के लिए, योग के लिए, नेचुरोपैथी के लिए एक तरीके से जहर के समान है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस कानून में लिखा हुआ है कि जिन बीमारियों का इलाज योग के जरिए हो सकता है, आयुर्वेद के जरिए हो सकता है, नेचुरोपैथी के जरिए हो सकता है, उसका भी जो हमारे चिकित्सक हैं, योगाचार्य हैं, योग प्राणायाम के जरिए जो बीमारियों को ठीक करते हैं, उसको भी वो पब्लिकली क्लेम नहीं कर सकते, उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। अगर प्रचार प्रसार करते हैं तो उनके ऊपर उनको लीगल नोटिस आ जाती है। अगर वो यूट्यूब पे प्रचार करते हैं तो उनका यूट्यूब का वीडियो बैन कर दिया जाता है। इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कानून ये कहता है कि जैसे हार्ट की बीमारी है या मोटापा की बीमारी है, ऐसी बीमारियां जिनका कि योग में, नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में परमानेंट इलाज है, उसको भी ये लोग क्लेम नहीं कर सकते। आपके हरिद्वार की पतंजलि में दुनिया भर की बीमारियों का परमानेंट इलाज होता है। चंडीगढ़ में हिम्स है, डेराबासी में हिम्स में नेचुरोपैथी के जरिए, आयुर्वेद के जरिए, योग प्राणायाम के जरिए बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो रहा है। पतंजलि के भी पूरे भारत में सेंटर है, बहुत सारी बीमारियों का परमानेंट इलाज कर रहे हैं। हिम्स के भी पूरे सेंटर हैं देश में, वो भी इलाज कर रहे हैं। लेकिन पतंजलि और हिम्स के डॉक्टर ये नहीं कह सकते कि हाँ, इन बीमारियों का मेरे पास इलाज है। अब हो ये रहा है कि जिन बीमारियों का परमानेंट इलाज सुश्रुत संहिता में है, चरक संहिता में है, भाव प्रकाश संहिता में है, माधवकर संहिता में है, या वाग्भट जी ने लिखा हुआ है, या महर्षि पतंजलि ने जिन बीमारियों का इलाज लिखा है, और जिन बीमारियों का परमानेंट इलाज हो भी रहा है योग के जरिए, प्राणायाम के जरिए, कपालभाति के जरिए, अनुलोम विलोम के जरिए, या नेचुरोपैथी के जरिए, सूर्य नमस्कार के जरिए, उसको भी अगर क्लेम कर देते हैं तो इनको लीगल नोटिस आ रही है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं, इस 1954 के कानून को, जो नेहरू जी ने केवल और केवल भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को खत्म करने के लिए बनाया था, इसको तत्काल या तो पूरी तरीके से वापस ले लें या तो इसमें बदलाव करें। और जिन बीमारियों का इलाज योग प्राणायाम के जरिए होता है, जिन बीमारियों का इलाज महर्षि चरक ने बताया है, महर्षि सुश्रुत ने बताया है, महर्षि सारंगधर ने बताया है, महर्षि वाग्भट ने बताया है, महर्षि भाव प्रकाश ने बताया है, महर्षि पतंजलि ने बताया है, उन बीमारियों के इलाज पे अगर कोई कहता है कि इन बीमारियों का इलाज मैं कर रहा हूं, तो कम से कम उनको लीगल नोटिस भेजने से बचाया जाए, जो उनको इस तरीके से अपराधी घोषित किया जा रहा है। ये कानून क्या कहता है? अपेंडिस, ब्लाइंडनेस, अंधापन, ब्लड पॉइजनिंग, कैंसर, कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद, डीफनेस, डायबिटीज, इसी तरीके से मेंस्ट्रुअल जो फ्लोज है महिलाओं के, नर्वस सिस्टम की बीमारियां, ड्रॉप्सी, फिट्स, फीवर, गॉल ब्लैडर स्टोन, ग्लूकोमा, हार्ट डिजीज, हाइड्रोसील, हिस्टीरिया, इंसेंटी, लेप्रोसी, ल्यूकोडर्मा, ओबेसिटी, पैरालिसिस, न्यूमोनिया, ऐसी बीमारियां जिनका परमानेंट क्योर है आयुर्वेद में, योग प्राणायाम में, नेचुरोपैथी में, एक्यूप्रेशर में, उनको भी अगर ये क्लेम करते हैं तो इनको नोटिस आ जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस कानून को उठा के फेंक दीजिए। इस कानून के रहते हुए भारतीय चिकित्सा का प्रचार प्रसार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दूसरा मैं निवेदन करता हूं कि दिल्ली में ये जो मुगलों के नाम पे सड़क मोहल्ले चल रहे हैं, बाबर रोड, तुगलक रोड, गोरी रोड, गजनी रोड, लोधी रोड, इनको हटाइए। इनके स्थान पे एक महर्षि चरक मार्ग, एक महर्षि सुश्रुत मार्ग, एक महर्षि वाग्भट मार्ग, एक महर्षि सारंगधर मार्ग, एक महर्षि माधवकर मार्ग,
इनके नाम पे आप एक एक सड़क का नाम रखिए। और मैं ये भी निवेदन करता हूं, दिल्ली के जो प्रमुख हॉस्पिटल है, चाहे वो सफदरजंग हो, चाहे मौलाना कलाम हो या एम्स हो, इनका नाम हमारे जो महर्षि हैं जिन्होंने योग प्राणायाम का हजारों साल पहले विकास कर दिया, उनके नाम पे रखिए। भाई सफदरजंग कोई डॉक्टर नहीं थे, मौलाना कलाम कोई डॉक्टर नहीं थे, फिर उनके नाम पे हॉस्पिटल रखने की कोई जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल का नाम तो महर्षि धन्वंतरी होना चाहिए, महर्षि सुश्रुत होना चाहिए, महर्षि चरक होना चाहिए, महर्षि वाग्भट होना चाहिए, महर्षि सारंगधर होना चाहिए, महर्षि भाव प्रकाश होना चाहिए, महर्षि पतंजलि होना चाहिए, न कि ये सफदरजंग, मौलाना कलाम और इस तरीके से होना चाहिए। उनका क्या, कोई डॉक्टर थे नहीं। इसी तरीके से मैं ये भी निवेदन करता हूं सरकार से कि तत्काल जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना केवल और केवल एलोपैथ पे लागू हो रही है। नाम है आयुष्मान, लेकिन इसमें आयुष है ही नहीं। ये केवल और केवल आयुष्मान का कार्ड जहां अंग्रेजी दवाइयां मिलती हैं, जहां अंग्रेजी हॉस्पिटल है, वहीं लागू हो रहा है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, लेकिन आप अगर पतंजलि में इलाज कराते हैं, हिम्स में इलाज कराते हैं, या और भी जो हॉस्पिटल हैं जो योग के जरिए, प्राणायाम के जरिए, नेचुरोपैथी के जरिए, आयुर्वेद के जरिए इलाज कराते हैं, वहां आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है। तो फायदा क्या हुआ? नाम है आयुष्मान और आयुष है ही नहीं। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, इनको अभी जो इलाज की सुविधा है केवल एलोपैथ में है। अगर ये नेचुरोपैथी के जरिए इलाज कराते हैं या आयुर्वेद के जरिए इलाज कराते हैं, योग प्राणायाम के जरिए जहां होता है वहां इलाज कराते हैं, तो इनको वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, ये क्लेम नहीं कर पाते। जो इनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है वो केवल आयुर्वेद से इलाज कराने पे मिलती है। तो उसको भी कम से कम आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, जो नेचुरोपैथी के सेंटर्स हैं, उनको भी उसको आगे बढ़ाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं, राजीव दीक्षित जी की जयंती 30 नवंबर को है, इसको पूरे देश में मनाएं। 30 नवंबर को स्वदेशी दिवस घोषित करें और 30 नवंबर को राजीव दीक्षित जी को भारत रत्न देने की घोषणा करें। राजीव दीक्षित जी ने बहुत गजब का काम किया था, पूरी सोए हुए भारत को जगाया था। एक तरीके से गुलामी के बाद एक उन्होंने जबरदस्त प्रयास किया था और पूरे देश में उन्होंने जो भारतीय चिकित्सा है उसको जाके गांव गांव उन्होंने उसके बारे में चर्चा किया था। दुर्भाग्यवश हमारे बीच में नहीं है, लेकिन राजीव जी के विचार आज भी जागृत हैं, आज हम सब के बीच में है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, राजीव दीक्षित जी को भारत रत्न दें और जो राजीव दीक्षित जी की जयंती है 30 नवंबर, उसको स्वदेशी दिवस घोषित करें। इसलिए आप सबसे भी निवेदन है, इस बार 30 नवंबर को अपने क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम करिए, वहां पे बुद्धिजीवियों को बुलाइए, राजीव जी के विचारों पे चर्चा करिए, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा पे चर्चा करिए, जिसके लिए पूरे जीवन राजीव जी ने प्रयास किया था। और जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था विलुप्त हो गई है, इसको किस तरीके से जागृत किया जाए, उसको भी प्रयास करें। मैंने एक PIL फाइल किया हुआ है कि भारत में इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम लागू किया जाए, यानी जो मेडिकल का कोर्स है उसमें फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में सबको सुश्रुत संहिता अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। जो भी मेडिकल का कोर्स है, चाहे वो बाद में आयुर्वेद का डॉक्टर बने या होम्योपैथ का डॉक्टर बने या जो भी डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टरों के लिए सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, महर्षि भाव प्रकाश की जो पुस्तक है, महर्षि माधवकर की जो पुस्तक है, महर्षि सारंगधर की पुस्तक है और महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, इसको पढ़ना अनिवार्य किया जाए और देश में एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम लागू किया जाए। अगर किसी बीमारी का इलाज योग प्राणायाम के जरिए हो सकता है तो उसमें ये केमिकल खाने की जरूरत क्या है? आखिर ये दवा और इंजेक्शन तो केमिकल है ना। अगर एक बीमारी ठीक इलाज कराने पे 2 बीमारियां परमानेंट ठीक हो जा रही हैं, तो फिर ज्यादा अच्छा है कि भारतीय चिकित्सा को आगे बढ़ाया जाए। ये क्यों हम एलोपैथी को लेकर घूम रहे हैं? वैसे भी एलोपैथी भी केवल 200 साल पहले आई है, होम्योपैथी मात्र 250 साल पहले आई है, यूनानी 2000 साल पहले आई है, सिद्धा 2500 साल पहले आई है, जबकि योग, प्राणायाम और आयुर्वेद महर्षि धन्वंतरी ने हजारों साल पहले इस पे पुस्तक भी लिखा था, इसको लागू भी किया था, बहुत सारे लोगों को ठीक किया था। इसलिए आपसे भी निवेदन है, भारतीय चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए आगे आइए। और अब इस बार 30 नवंबर को राजीव दीक्षित जी की जयंती और पुण्यतिथि अपने क्षेत्र में, अपने जनपद में, अपने गांव में, अपने जहां पे भी हैं, उनके लिए कम से कम एक पुण्यतिथि में उनको अपना श्रद्धा सुमन जरूर भेंट करिए।